इस लिस्ट में प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और प्रिंसेस विलियम के पहले तो नाम थे ही, लेकिन इस बार जो लिस्ट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का भी नाम आया है। आज की इस वीडियो में जानते हैं जेफरी एप्स्टीन की हैरान कर देने वाली गुप्त घिनौने सच्चाई। जेफरी एप्स्टीन 17 मंजिलों के घर में आखिर अकेले क्या करते थे, आइए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। नमस्कार दोस्तों, एप्स्टीन फाइल की सच्चाई सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। इनमें कई दिग्गज हस्तियों के नाम सामने आए हैं। एप्स्टीन फाइल के एक ईमेल मैसेज में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जेफरी एप्स्टीन की मुलाकात का भी दावा था, जिसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है उनका जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई हाल ही में सामने आए इन दावों ने अमेरिकी यौन अपराधी और मानव तस्कर जेफरी एप्स्टीन को फिर एक बार चर्चा में ला दिया। जेफरी एप्स्टीन का मौत 2019 में हो चुकी है, लेकिन इसकी कहानी अभी भी जिंदा है। एप्स्टीन की फाइलें विश्व की कई सरकार, नेताओं, बिजनेसमैन और नामी निरामी हस्तियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। एप्स्टीन की घिनौने गुप्त कारनामे दुनिया भर में चर्चित हो रहे हैं। Jeffrey Epstein has taken his own life. Jeffrey Epstein has died by suicide. अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक 17 मंजिल का घर था। इस घर में पार्टी एंजॉय करने दुनिया के सबसे खतरनाक पावरफुल इंसान आते थे। ये सब करते हुए ठीक उनके ऊपर एक हाइडन कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे। इस घर के बेडरूम में कैमरा लगा था जो बेड के ठीक ऊपर मौजूद था। इस घर में जितने भी फोटो दिखाई दे रहे हैं इनमें एक करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, फिर एप्स्टीन एक फोटो में पोप जॉन पॉल के साथ, एक फोटो में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और यहीं जेफरी एप्स्टीन एक ट्रैफिक रॉकेट चलाते थे जिसमें सैकड़ों लड़की और महिलाओं को अपना निशाना बनाया। फिर 14 वर्ष के छोटे छोटे लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट गंदे काम करते थे। 30 जनवरी 2026 को कुछ ऐसा गुप्त राज सामने आया जिसने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेज और फाइलें रिलीज कर दी। इन जेफरी एप्स्टीन फाइल में 1,80,000 से ज्यादा फोटो और 2000 वीडियो शामिल है। इस लिस्ट में कई लोगों के नाम थे। कई सारे खौफनाक कहानियों निकाली जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया है। इस लिस्ट में प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री और प्रिंसेस विलियम के पहले तो नाम थे ही, लेकिन इस बार जो लिस्ट डॉक्यूमेंट लीक हुआ है इसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का भी नाम आया है। आज की इस वीडियो में जानते हैं जेफरी एप्स्टीन की हैरान कर देने वाली गुप्त घिनौने सच्चाई। जेफरी एप्स्टीन 17 मंजिलों के घर में आखिर अकेले क्या करते थे, आइए जानते हैं दोस्तों इस मुद्दे को और गहराई से। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था, बाल यौन अपराधी और यौन तस्कर था। एप्स्टीन अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षक के रूप में की। इसे डाल्टन स्कूल में बिना डिग्री के ही नौकरी मिल गई थी। 1976 में स्कूल से बर्खास्त होने के बाद एप्स्टीन ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में प्रवेश किया और अपनी खुद की फर्म शुरू करने से पहले बेयर स्टैंडर्ड्स में विभिन्न पदों पर काम किया। जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में न्यूयॉर्क शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और जेफरी एप्स्टीन का मृत्यु 10 अगस्त 2019 को हो जाती है। 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस ने एप्स्टीन की जांच शुरू की जब एक अभिभावक ने शिकायत की उसने उसकी 14 वर्ष बेटी के साथ यौन उत्पीड़न किया था। संघीय अधिकारियों ने 36 लड़कियों की पहचान की जिनमें से कुछ की उम्र 14 वर्ष थी, जिनका एप्स्टीन ने कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया था। एप्स्टीन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और 2008 में फ्लोरिडा राज्य की अदालत ने उसे वेश्यावृत्ति के लिए एक बच्चे को उकसाने और एक वेश्या को बुलाने के आरोप में दोषी ठहराया। अमेरिकी न्याय विभाग के अलेक्जेंडर अकोस्टा द्वारा किए गए समझौते के तहत उसे केवल इन 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। जेफरी एप्स्टीन ने 13 महीनों की जेल काटी। एप्स्टीन को 6 जुलाई 2019 को फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में छोटे बच्चे की यौन तस्करी के संज्ञेय आरोपों में फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की जेल में ही मृत्यु हो जाती है।
है। न्यूयॉर्क शहर की चिकित्सा परीक्षक बारबरा सैम्पसन ने फैसला सुनाया कि उनकी मृत्यु जेल में फांसी लगकर आत्महत्या करने से हुई थी। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट माइकल बेडेन ने इस फैसले का खंडन किया और जेफरी एपिस्टीन की मृत्यु को कारण को लेकर जनता में काफी संदेह पैदा हुआ। जुलाई 2025 में संघीय जांच ब्यूरो FBI ने एपिस्टीन की जेल में आत्महत्या से हुई मृत्युओं की सच्चाई जानने के लिए क्लोज सर्किट टेलीविजन फुटेज जारी किया। जब न्याय विभाग ने कैमरा फुटेज जारी किया तो उसमें से लगभग 2 मिनट 53 सेकेंड का हिस्सा गायब था। Jeffrey Epstein died before public demands for its release grew. When the agency later put out footage, it was a screen recording with a 1-minute gap. Officials initially blamed a nightly system reset, but records show that theory was never verified. Congress later released the full video, including the missing. एपिस्टीन का सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल के साथ दशकों पुराना संबंध था, जो उनके लिए छोटे छोटे लड़कियों को भर्ती करते थे। इसी संबंध के चलते 2021 में उन्हें अमेरिकी संघीय अदालत में यौन तस्करी और साजिश के आरोप में दोषी ठहराया गया था। उन पे आरोप था कि उन्होंने जेफरी एपिस्टीन को बाल यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए 14 वर्ष लड़की सहित कई छोटे छोटे लड़कियों को उपलब्ध कराने में मदद की थी। एपिस्टीन ने व्यापारियों, शाही परिवार के सदस्य, राजनेता और शिक्षाविदों सहित कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक विशाल सामाजिक दायरा बनाया था और डोनाल्ड ट्रंप, एड्रयू माउंटबेटन विंडसर, बिल क्लिंटन, नॉर्वे की राजकुमारी मेटे मेरिट और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के साथ उनकी दोस्ती विवादों में घिरी रही। एपिस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी की गई। एपिस्टीन फाइल से पता चला कि उनका बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध थे। जेफरी एपिस्टीन ने छोटे छोटे लड़कियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया करते थे। कहा जाता है बुरे कामों का बुरा ही नतीजा। जेफरी एपिस्टीन ने अपने घिनौने कामों से इतने चालाकी से उस मुकाम तक पहुंचा, एक छोटा टीचर से दुनिया का सबसे खतरनाक पावरफुल इंसान बन गया। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।